अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम बनु साद की उस मुबारक जगह पे हैं जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन की ज़िंदगी के 6 साल गुज़रे हैं। ये रिहाइश थी, ये एक कमरा था अम्मा हलीमा के मकान का, और ये दूसरा कमरा था ये अम्मा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान का, और ये मकान का गोया के सहन था। और वो जो दायरा है आगे वो वाला, वो उनकी बकरियों का बाड़ा था। और ये सारा इलाका जो है यहाँ बनु साद का कहलाता है। बनु साद एक ठेठ गांव था आबो हवा के हवाले से और यहाँ की ज़ुबान के हवाले से। मक्के की औरतें अपने बच्चों को भेज देती थी यहाँ कि बच्चे की सेहत भी अच्छी बनेगी और उसकी ज़ुबान दानी भी अच्छी होगी। साल में 2 मरतबा यहाँ से दाइयाँ मक्का जाया करती थीं और वहाँ से बच्चे लेके आया करती थीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के कुछ ही 2 रोज़ बाद यहाँ से 10 के लगभग दाइयाँ मक्का मुकरमा गई हैं। और उसमें एक दाई ऐसी है जिसकी ऊँटनी बहुत लागर थी। वो सारी दाइयाँ तेज़ रो ऊँटनियों पे सवार होके पहुँच गई हैं मक्का मुकर्रमा, और सब ने सरदारों के बच्चे ले लिए। हर दाई हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर भी गई, लेकिन देखा यतीम है, क्या मिलेगा, यतीम समझ के छोड़ दिया। जब हज़रत हलीमा पहुँची तो दाइयों ने सारे बच्चे ले लिए थे, इस मकान से निकल के गई थी। आज भी जो बाकी है अपनी अंदर यादगारें लिए हुए है और हुजूर के बचपन की खुशबुएं महका रहा है। तो हलीमा ने भी देखा ये तो यतीम है, वो भी यतीम समझ के छोड़ रही थी, लेकिन फिर सोचा कि खाली हाथ जाने से इस यतीम को लेकर जाना ही बेहतर है। किसी ने हलीमा के दिल में डाल दिया था कि ये यतीम नहीं, ये तो दुर्रे यतीम है। हलीमा कहती है मेरे दिल में पुख्ता अज़म पैदा हो गया कि इसको लेके जाएंगे। चुनाचे फ़ैसला कर लिया। शोहर हारिस था, उससे मशवरा किया, उसने भी यही कहा कि ले लो बच्चे को। हज़रत आमिना सलातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा के जब पास गई तो कहने लगी हलीमा, ए अजनबी भली औरत, ये बच्चा बड़ी खैर व बरकत वाला है, इसका ख़ास ख्याल रखना, मैंने इसमें बड़ी बरकतें देखी हैं। हुजूर के हवाले कर दिया, हुजूर को हज़रत हलीमा के हवाले कर दिया। हलीमा का हाल ये था, यहाँ से जब जा रही थी एक गधी थी सवारी के लिए और ऊँटनी थी। ऊँटनी बिल्कुल लागर थी और उसके थनों में दूध का नामो निशान नहीं था। जाते हुए सारी रात न हलीमा सोई, न इनका हामिद हारिस सोया, न इनका बेटा अब्दुल्ला बिन हारिस सोया भूख की वजह से। लेकिन जब हलीमा ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और भूख और की वजह से हलीमा का अपना दूध भी खुश्क था और हलीमा का बेटा अब्दुल्ला बिन हारिस भी भूखा रहता था। हलीमा कहती हैं जब मैंने हुजूर को सीने से लगाया तो मेरी छाती में दूध आ गया और हुजूर ने दूध पिया। और फिर हम जब वापस आए ऊँटनी पे बैठे, वही ऊँटनियाँ जो जाते हुए सबसे पीछे थीं वो सबसे आगे जा रही थीं। तो फिर हमसे पूछा उन ऊँटनियों ने, उन ऊँटनियों वाली दाइयों ने, हलीमा तुमने अपनी सवारी बदल ली है क्या कि अब तुम्हारी ऊँटनियाँ सबसे आगे जा रही हैं? तो हलीमा कहती है नहीं, सवारी तो वही है, लेकिन तुमने नहीं देखा, गोया के सवार मेरे साथ नया है। तो यहाँ पहुँच गए सुबह इस जगह पे। यहाँ कहत था, मुकम्मल कहत था, यहाँ खुश्क साली थी। लेकिन आप हैरान होंगे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जगह पर तशरीफ़ आवरी की बरकत से हलीमा का घर बरकतों से भर गया। उनकी बकरियों की थनों में दूध आ गए। लोग कहते हलीमा तुम्हारी बकरियां कहाँ चरती हैं? अपने चरवाहों से कहते ये चरागाह है, तुम अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के पीछे लगा दो, जहाँ हलीमा की बकरियां चरें तुम्हारी बकरियां भी, हमारी बकरियां भी वहाँ चरें।
चरवाहे ऐसा ही करते, उन्हीं चरागाहों में अपनी बकरियों को डाल देते। लेकिन जब शाम को बकरियां वापस लौटती तो हलीमा की बकरियां उनके थन दूध से भरे होते और दूसरों के थन खुश्क होते। और बहारें आ गईं। यहाँ पर 2 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ गुजारी हैं। और अरब के रिवाज के मुताबिक 2 साल तक दूध पिलाने का अरसा होता था। यहाँ से हलीमा साल में 6 माह बाद हुजूर को ले जाती मक्का अपनी अम्मा से मिलाने के लिए, फिर वापस ले आती। जब 2 साल पूरे हुए, हज़रत हलीमा ले गईं मक्के पहुंचाने के लिए, लेकिन न उनका दिल नहीं था कि इस नेमत को मैं छोड़ दूं। हज़रत आमिना से कहा, अगर आप मुझे और वक्त दे दें इस नेमत के साथ तो आपका मुझ पे एहसान होगा। उस ज़माने में मक्के में वबा भी थी, तो हज़रत आमिना ने इजाज़त दे दी। फिर खुशी खुशी हुजूर को ले के दोबारा यहाँ आई। आपकी उम्र मुबारक 2 साल थी, लेकिन लगते आप 4 साल के थे। 2 साल के बच्चे बकरियां कहाँ चराते हैं, लेकिन हुजूर तवाना अपनी उम्र से गोए के दुगने बड़े मालूम होते थे। यहाँ आपकी बहन हुज़ाफा जिसका नाम शीमा था, एक और बहन, एक भाई अब्दुल्ला था, तो वो यहाँ बकरियां चराते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ इन जगहों पे बकरियां चराते रहे। इस बात से हुजूर ने फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। साहबा ने कहा, आपने भी? फरमाया, हाँ मैंने भी बकरियां चराई हैं। फिर इस दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया कि आप अपनी 2 बहनों और अपने भाई के साथ बकरियां चरा रहे थे। 2 शख्स आए, इंतहाई खूबसूरत, यहीं कहीं होंगे वो, इसी बस्ती में, इसी वादी में नीचे कहीं 2 शख्स आए, इंतहाई खूबसूरत और सफ़ेद कपड़े पहने हुए। हुजूर को लिटा दिया, सीने अनवर चाक किया, दिल निकाला और उस दिल में स्याह नुक्ता था, वो निकाल के फेंक दिया और बर्फ़ से आपका दिल धो दिया। फिर दिल वहाँ रख के उसको सी दिया। उलमा लिखते हैं, दिल में जो एक मासियत का नुक्ता होता है बचपन से ही वो निकाल दिया। और बर्फ़ इस वास्ते लेके आए कि गुनाह की तासीर गर्म होती है, हुजूर के सीने से गुनाह का ख्याल भी निकल जाए। जब भाई और बहनों ने देखा, भागते भागते अपनी अम्मा के पास गए कि ऐसे हो गया, हमारे भाई को तो 2 आदमियों ने आके उनका तो सीना चीर दिया है। भागते भागते हलीमा आई, उनका शौहर हारिस आया, देखा हुजूर खड़े मुस्करा रहे हैं लेकिन चेहरे पे घबराहट है। पूछा, बेटे क्या हुआ? वाक़या बताया। अब ये घबरा गए दोनों कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमसे कोई ये नेमत ज़ाया ना हो जाए। फिर वो उन्होंने फ़ैसला किया कि हुजूर को यहाँ से वापस पहुँचाएं। क्या शान है खुदा की कसम, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। हम कुर्बान जाएं उन रस्तों पर, हम कुर्बान जाएं उस खाक पर, उन पत्थरों पर, उन वादियों पर जहाँ हमारे प्यारे नबी का मासूम बचपन गुजरा था, मासूम बचपन गुजरा था। हुजूर बचपन में बच्चे ज़रूर थे लेकिन बच्चों जैसे बच्चे नहीं थे। बच्चा अपना हिस्सा भी लेता है, दूसरे बहन भाइयों का हिस्सा लेने की कोशिश करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हज़रत हलीमा बहुत करती थीं, लेकिन हुजूर नाराज़ होते कि जो कुछ मुझे मिला है शीमा को भी वो मिले, मेरी बहन को भी वो मिले, मेरे भाई को भी वो मिले। और शीमा जिसका असल नाम हुज़ाफा था, यहीं कहीं कहते हैं कब्र है उस मुस्तफ़ा के की हमशीरा की, जैसे बड़ी बहनें ख्याल रखती हैं। हमें भी याद है हमारी एक ही बहन थी बड़ी, बहुत हमारा ख्याल रखती थी। तो शीमा भी खुदा की कसम लिखा है किताबों में हुजूर का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ फिर
आपने ज़िंदगी के बचपन के वो साल गुजारे हैं। 10 साल की उम्र में फिर हुजूर का शक सदर हुआ और आपके सीने पे मोहर लगाएगी। फिर जब आप 6 साल के हुए फिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको ले गई मक्का मुकर्रमा। फिर आप अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। फिर अल्लाह ने उनको भी उठा लिया। फिर अपने चचा हज़रत अबू तालिब के पास रहे, उन्होंने भी चचा होने का हक़ अदा किया। इस वजह से उलमा ने कहा है अबू तालिब को कुछ ना कहो, बहुत नाजुक मामला है, कहीं हुजूर की नाराज़गी न मूल ले लो। अल्लाह ताला ने यतीम पैदा किया और फिर बचपन में माँ का साया उठा लिया, फिर दादे का साया उठा लिया, फिर चचा का साया उठा लिया। अल्लाह बताना चाहते थे कि मैं अपने नबी की परवरिश खुद करूँगा। कोई ये ना कहे बाप ने पाला है, माँ ने पाला है, दादा और चचा ने पाला है, नहीं, मैंने बराह रास्त अपने नबी की परवरिश की है। उलमा लिखते हैं अल्लाह नबी को यूँ चलाता है जैसे माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के चलाते हैं। ये वो वादी है। कहता है शायर अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला, उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा, वमा हुब्बु दियारी शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन शकन दियारा। मजनून कहता है मैं शहर शहर फिरता हूँ, कभी इस दीवार को कभी इस दीवार को चूमता हूँ। कहता है शहरों की मोहब्बत शहरों की वजह से नहीं होती, शहरों की मोहब्बत शहर में बसने वालों की वजह से होती है। अल्लाह हमें अपने हबीब की ओर मोहब्बत अता फरमाए। फ़िदाहु अबी व उम्मी, फ़िदाहु रूही व जसदी, हुजूर ही हमारा सारा कुछ है। या अल्लाह गवाह हो जाना हम आपके सामने हुजूर की मोहब्बत पेश करते हैं और क़यामत का दिन हुजूर की शफ़ाअत का सवाल करते हैं और हुजूर के हौज़े कौसरी पे हाज़िरी की सदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।